Welcome guys to my YouTube channel Diamond at Heart. एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन आप लोग वैसे भी कई लीडर्स से ले चुके होंगे। बस इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए और पॉइंट वाइज बताने के लिए मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ। माय गॉड व्हाट अ स्टेप टेकन बाय एमवे। इस चीज़ को हम लोग बहुत समय से शायद इस चीज़ का वेट कर रहे थे और एमवे अब डायरेक्ट सेलिंग का आईआईटी बन गया है या एम्स बन गया है या आईएचएम। मतलब ये आप मैं इन सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब आपको कोई बोलता है कि मैं आईआईटी से इंजीनियर हूँ तो आपको मालूम है वो बेस्ट इन क्लास का इंजीनियर है। अगर कोई एम्स से डॉक्टरी पढ़ा हुआ है तो यू नो दैट ही इज द बेस्ट डॉक्टर। अगर आईएचएम से किसी ने होटल मैनेजमेंट किया हुआ तो यू नो दैट ही इज द बेस्ट होटल मैनेजमेंट डिग्री होल्डर। इसी तरह से आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग में अगर एक बेंचमार्क सेट किया है तो दैट इज एमवे। एमवे ने इसको पूरी तरह से प्रोफेशनलिज्म में लेके आ गया है। नाउ यू विल बी एनी डायरेक्ट सेलिंग सेलर विद एन एमवे विल बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। दे विल बी बेस्ट इन क्लास। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि अब एमवे ने सेग्रीगेट कर दिया है अपने एंट्री मॉडल को। अब एमवे में कोई भी दोस्त भाई यार ऐसे आके ज्वाइन होके और एमवे का नाम खराब नहीं कर सकता। पहले आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हुआ करते थे क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग था, कोई भी आता था डिस्ट्रीब्यूटर बनता था और शायद ना उसने कभी कोई ट्रेनिंग अटेंड करी, ना उसने कभी कोई प्लान दिखाया, ना उसने कभी वर्ल्ड वाइड की मीटिंग अटेंड करी, ना अपने अपलाइन से बात करता था, ना कभी कोई कस्टमर बनाया, ना कोई प्रोडक्ट सेल किया। ये इतने सारे काम हैं लेकिन इनमें से बिना कुछ किए वो एक सिंपल से कंक्लूजन पे पहुंचता था कि भैया एमवे बहुत डिफिकल्ट है या एमवे से पैसा नहीं आता या एमवे हर कोई नहीं कर सकता या एमवे पैसा नहीं देता। कुछ तो भी वो बोलते थे और भ्रम फैलाते थे एमवे के बारे में। अब एमवे को हर कोई नहीं कर सकेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर कोई एमवे को नहीं कर सकेगा। इनफैक्ट ये हम जैसे मेहनती डायरेक्ट सेलर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है एमवे ने। और ये स्टेप क्या है हम थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन इस बात को पहले आप दिल से उतार लीजिए, ये बहुत ही शानदार चेंज आया है। क्यों? क्योंकि अब आप एक एक क्लास में आ गए हैं। जैसे एक आईआईटीएम की इंजीनियर्स में क्लास होती है, एम्स से पास आउट होने वाले डॉक्टर्स की एक क्लास होती है, वैसे ही अब एमवे डायरेक्ट सेलर मतलब एक क्लास हो गया है। आपने अपने आप को उठा के इतना ऊपर रख दिया है इफ यू हैव बिकम एन एमवे डायरेक्ट सेलर कि दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आपको हाथ भी नहीं लगा सकती, वो पूछ भी नहीं सकती, कुछ बोल भी नहीं सकती, बिकॉज आपके पास क्वालिटी है। पहले तो हमारे प्रोडक्ट्स में क्वालिटी ऑलरेडी थी ही, हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस प्लान था। कोर प्लस आने के बाद तो अब कोई कंपनी compete कर ही नहीं सकती। बहुत सारी कंपनीज ने compete करने के चक्कर में अपने प्लान्स में या प्रोडक्ट्स के प्राइसेस गिरा दिए, किसी ने कुछ प्लान में चेंज किया, लेकिन कोई भी कंपनी आज की डेट में एमवे के कोर एंड कोर प्लस प्लान का मुकाबला नहीं कर सकती। और इस प्लान का फायदा उठाने के लिए अब एमवे ने बोला कि हम लोग चूज करेंगे कौन इस प्लान का फायदा उठा सकता है, और वही इंसान जो प्रॉपर काम करेगा, जो प्रॉपर बिजनेस पे ध्यान देगा और जो एमवे के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखेगा, उसी को राइट्स मिलेंगे कि वो बिजनेस कर सके। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायमंड एट हार्ट मैं आपको बताता हूँ कि क्या चेंजेस आने वाले हैं। एमवे ने पूरे के पूरे मॉडल को सेग्रीगेट कर दिया। उन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया है कि भाई आपको जो चीज़ चाहिए उसके हिसाब से आप हमारे पास ज्वाइन हो सकते हो। तो इससे सारे कन्फ्यूजन्स खत्म हो गए। कैसे? अगर कोई बंदा बोलता है कि यार मुझे सिर्फ प्रोडक्ट्स चाहिए, डिस्काउंट पे चाहिए
और मैं चाहता हूँ कि ऑफर्स वगैरह यूज कर लूँ, तो वो प्रेफर्ड कस्टमर बन सकता है। अभी आपने बोला भाई प्रेफर्ड कस्टमर तो पहले भी था, बिल्कुल सही, आज भी है प्रेफर्ड कस्टमर। और अब इसमें क्या क्या आपको मिल जाता है, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक बहुत ही जबरदस्त डिस्काउंट मिलता है, दैट विल बी 6 to 10% का डिस्काउंट डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट। सेकेंड चीज, आपको सारे ऑफर्स मिलते हैं, जो भी अभी फ्री ऑफर्स या एडिशनल बेनिफिट ऑफर्स या वैल्यू ऑफर्स चल रहे हैं, वो सभी चीजें आपको मिलेंगी। तीसरा, एक प्रेफर्ड कस्टमर को लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं। हर 100 रुपए पे 1 रुपए का लॉयल्टी पॉइंट उसको मिल जाता है। जब ये एक्यूमुलेट हो जाए तो इसको आप दे के आप कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने रेगुलर परचेज करी, अगर आपके पास 100 रुपए इकट्ठा हो जाते हैं, उस 100 रुपए से आप हमारा परसोना का सोप या कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, उसको रिडीम करा सकते हैं। फोर्थ, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। अगर कोई आप प्रोडक्ट लेते हैं, आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो उसको 30% तक यूज करिए, 30 डेज तक यूज करिए, बिल संभाल के रखिएगा। अगर आपको नहीं पसंद आता है, यू कैन कम बैक टू द ऑफिस, बिल के साथ आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर दीजिए, आपके पैसे वापस हो जाएंगे। ऑनलाइन शॉपिंग, आपके पास एक कोड जनरेट हो जाता है विच इज अ प्रेफर्ड कस्टमर नंबर। उसके साथ साथ आप अपना पासवर्ड जनरेट करके आप ऑनलाइन या तो वेबसाइट से या फिर हमारी ऐप से आप शॉपिंग कर सकते हैं, आपको घर पे डिलीवरी मिल जाएगी। आपके पास या तो एडीआर या एडीएस, एडीआर के बारे में अभी थोड़ी देर मैं बताऊंगा। एमवे डायरेक्ट सेलर, एडीएस, जैसा आप सब लोग जानते हैं, ये लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे आप। they will tell you about the products, they will guide you how to use them, उनके उनके कॉन्सेंट्रेशंस कैसे हैं, उनको अप्लाई कैसे करना है, किसका बेनिफिट है किसका नहीं है। और ये एडीएस है, एडीआर, दे विल बी 100% ट्रेंड पीपल। ध्यान दीजिएगा, ट्रेंड पीपल। जैसा कि गवर्नमेंट भी कई समय से इस चीज़ पे स्ट्रेस दे रही है कि हम लोगों को स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना है इंडिया में, और उसी के लिए हमारा स्किल इंडिया का जो प्रोग्राम था वो चलाया गया है। और स्किल डेवलपमेंट पे अब एमवे ने इतना शानदार फोकस डाला है कि जो बंदा आपके पास आएगा, आपको प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन देगा, ही और शी विल बी हाईली ट्रेन्ड, हाईली क्वालिफाइड। फिर आपको हेल्थ एंड ब्यूटी चेकअप्स सारे मिलेंगे। अभी तो फिलहाल लॉकडाउन के कारण सारी चीज़ें बंद हैं, बट स्टिल हम लोगों का ऑन कॉल हेल्थ एंड ब्यूटी चेकअप्स अवेलेबल हैं थ्रू क्वेश्चन आयर्स। और जैसे ही ये सिचुएशन थोड़ी सी बेटर होती है, इन्फेक्शन वगैरह के प्रॉब्लम्स थोड़ा कम हो जाते हैं, तो टच एंड फील और जो भी स्किन एनालिसिस था, हेल्थ एनालिसिस था, ये फिर से आपके नियरेस्ट एमवे ऑफिस में शुरू हो जाएंगे। और इफ इट इज पॉसिबल, आपके एडीआर या एडीएस आपको ये चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप एज एन एडीआर ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये टर्म बार बार आ रही है, एडीआर एडीआर एडीआर, तो व्हाट इज एन एडीआर? लेट अस सी। एडीआर इज नथिंग बट एमवे डायरेक्ट रिटेलर। दिस इज अ न्यू टर्म जो एंटर हुई है एमवे वर्ल्ड में। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, नाम से ही समझ में आता है। एमवे डायरेक्ट रिटेलर, ये बंदा एमवे में आएगा तो सही, ही विल बी स्पॉन्सर्ड बाय द एडीएस। इसको एमवे डायरेक्ट सेलर स्पॉन्सर करेगा, पर ये बंदा एडीआर, जो एडीआर बन के आता है, ये किसी और को स्पॉन्सर नहीं कर सकता एज अ एमवे डायरेक्ट रिटेलर या एमवे डायरेक्ट सेलर। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेफर्ड कस्टमर या प्रिविलेज कस्टमर को ही स्पॉन्सर कर सकता है और उनको सर्विस प्रोवाइड करा सकता है। ये न्यू टर्म है और ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंज है जो एमवे ने लेके आया है। अब फटाफट हम लोग एडीआर के बारे में अगर जानकारी ले लें, तो फटाफट अगर हम एडीआर के बारे में जानकारी ले लें, फटाफट हम एडीआर के बारे में जानकारी ले लें, तो सबसे पहली चीज, डिस्काउंट्स इनको भी मिलेंगे, कैशबैक्स वगैरह। प्रेफर्ड कस्टमर के ऊपर जो कैशबैक आएगा वो भी इनको मिलेगा।
सारे ऑफर्स इनको मिलेंगे ऑब्वियसली, 100% satisfaction guarantee which remains the same with each and every person. बेस्ट थिंग इज इनको CSI मिलेगा। जितने भी कस्टमर्स को ये सर्व करेंगे उन कस्टमर्स का ट्रेड डिस्काउंट और CSI ADR को मिलेगा। सो ADR will be fruitful, he will earn money through Amway, वो प्रॉफिटेबल रहेगा, ऐसा नहीं कि उसका प्रॉफिट हटा दिया जाएगा, बट बिकॉज ही और शी विल बी सर्विसिंग द कस्टमर्स, तो उनको ये तीन चीजें, डिस्काउंट्स, ट्रेड बोनस एंड CSI, ये चीजें इनको मिलेंगी ही मिलेंगी। डिस्काउंट्स तो ऑब्वियसली कस्टमर के पास चला जाएगा, अगर आप देना चाहते हैं तो, अगर आपके वेरीफाइड कस्टमर है तो आप उनको दे दीजिए, और अगर नहीं है, डायरेक्ट कस्टमर्स हैं, तो वो डिस्काउंट को भी एज अ अर्निंग आप काउंट कर सकते हैं। ट्रेड बोनस जैसा हम सभी लोगों को मालूम है, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर को 6 to 8% का ट्रेड बोनस एंकर प्रोवाइड करता ही है। और जैसा कोर प्लस प्लान में हमें समझ में आया था कि कस्टमर सेल्स इंसेंटिव दैट इज 10% ऑफ व्हाटएवर सेल्स यू मेक टू द कस्टमर। आप किसी भी कस्टमर को अगर 1000 रुपए का सामान देते हैं तो उसका 10% दैट इज 100 रुपीज आपकी अर्निंग हो जाएगी, दैट विल बी एन एडिशनल इनकम। इसी CSI के कारण एक नया डिस्ट्रीब्यूटर भी अगर ज्वाइन होता है, अब वो एम्बे डायरेक्ट सेलर एम्बे डायरेक्ट रिटेलर कहलाएगा, और वो अगर ज्वाइन होता है तो वो कभी भी जीरो से ज्वाइन नहीं होता, ही इज ऑलवेज एट 10% मिनिमम कमीशन लेवल। तो अगर आप डिस्काउंट, ट्रेड बोनस और CSI को मिला दें तो ओवरऑल आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट अबाउट 30% का प्रॉफिट आपको मिल रहा है। इसमें से टैक्सेस अगर हम हटा देंगे तो ऑलमोस्ट आप 12 से 15% का कैश आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, ये ADR जो है सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स को ही स्पॉन्सर कर सकता है, ये बिजनेस को सिर्फ कस्टमर्स के साथ कर सकता है, ही कैन नॉट स्पॉन्सर एनी ADR और ADS। हाँ, इसको बेनिफिट क्या है, अगर ये 90 डेज का एक क्राइटेरिया जो एम्बे ने रखा है, अगर उसको फुलफिल कर ले तो 90 डेज के अंदर दिस ADR कैन गेट कन्वर्टेड टू ADS। मतलब ये एक ट्रांजिशन पॉइंट है जिसमें आपको 90 डेज का कूलिंग ऑफ पीरियड है। इस पीरियड के दौरान आप अगर एम्बे के दिए हुए जो इस दौरान जो आप एम्बे के दिए हुए क्राइटेरियाज हैं उसको अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपको स्पॉन्सरिंग राइट्स मिल जाएंगे। दैट इज, ये तीन चीजें क्या हैं जो सॉरी, ये जो तीन बेसिक क्राइटेरियाज हैं जो ADR को फॉलो करने पड़ेंगे टू बिकम एन ADS इज, फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम 3 PC इन्होंने स्पॉन्सर करना चाहिए। अगर आप कम से कम 3 PC स्पॉन्सर कर पाए तो आपका पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया, इन PCs की परचेज पे कम से कम 5000 रुपीज का टर्नओवर होना चाहिए। ये सारे के सारे पीसी, हो सकता है 5 PC हो जो 1000 रुपए का सामान ले लें, हो सकता है 10 PC हो जो 500 रुपए का सामान ले लें, हो सकता है 3 PC हो जो 1500 पौने 2000 रुपए का सामान ले लें। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है। प्रेफर्ड कस्टमर या वेरीफाइड कस्टमर के थ्रू सेल होना बहुत जरूरी है, एंड दैट टर्नओवर शुड अकाउंट फॉर 5000 रुपीज, चाहे वो 90 दिन में क्यों ना हुआ हो, लेकिन total turnover should, minimum turnover should be 5000 rupees। और तीसरी चीज, जैसे ही आप ये दो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, दैट इज सबसे पहला 3 PC आपने बना लिए, मिनिमम 3 PC, और दूसरा क्राइटेरिया आपने कलेक्टिव सेल इन 3 PC या इनसे ज्यादा PC, हो सकता है कि एक बंदा पहले 30 डेज में 1000 रुपए की सेल कर दे, दूसरे 30 डेज में
4,000 की सेल कर दो, या पहले 30 डेज में 500 रुपए की सेल करे, दूसरे 30 डेज में 2,000 की सेल करे और तीसरे 30 डेज में 2,500 की सेल कर दे। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि सामने वाला कितने की सेल कर रहा है। जैसे ही ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं, 3 पीसी और 5,000 रुपए का टर्नओवर, तो आपके मेल पे एक ईमेल आएगा केपीएमजी सर्टिफिकेशन के थ्रू। अभी केपीएमजी इज अ वेरी वेरी रिनाउंड थर्ड पार्टी जो आपका एक टेस्ट लेगी ऑनलाइन, जिसमें आपको कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस दिखाए जाएंगे विच आर वेरी इजी, जिसमें आपके कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी, कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी, कुछ हिस्ट्री रहेगी। तो इन सब चीज़ों को मिला के कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं जो केपीएमजी सर्टिफिकेशन के दौरान आपको आंसर करने पड़ेंगे, और अगर आप आंसर कर देते हैं तो यू विल गेट एडीएस सर्टिफिकेशन, आप एमवे डायरेक्ट सेलर का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। ये सर्टिफिकेशन दोस्तों आपके डायरेक्ट सेलर्स को के नए करियर में 4 चांद लगा देगा, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन और कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही। सेकेंडली आप देखिए एमवे ने कितनी कितनी अच्छी सोच रखी है कि उन्होंने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया इस चीज़ में। क्यों? क्योंकि अगर भाई एमवे तो चाहेगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएँ, बहुत सारे लोग हैं, वो नाम लगा सकते हैं कि भाई आपने तो बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू कर दिया। तो एमवे ने क्या किया कि एक थर्ड पार्टी को अपना पार्टनर बनाया, जो इस टेस्ट को लेगी भी, उसको इवैल्यूएट करेगी, और अगर इवैल्यूएशन में डायरेक्ट से एडीआर अगर वो उस इवैल्यूएशन को क्लियर कर जाता है तो उसको एक सर्टिफिकेट देगी। इसीलिए इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसीलिए मैंने कहा कि एमवे इज द न्यू आईआईटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। अब एमवे का सर्टिफिकेशन आपके पास होगा, आपके डायरेक्ट सेलर्स के पास होगा, और वो सीना ठोक के बोल सकते हैं वी आर सर्टिफाइड एमवे डायरेक्ट सेलर्स। सो दिस इज अ गेम चेंजर। ये आपकी हैसियत बढ़ा देगा। जब भी आप किसी के सामने बैठेंगे तो आप सामने वाले को इवैल्यूएट करें। एंड इफ यू गाइज आर फॉलोइंग द प्रोसेस, अगर आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो प्रोसेस पूरी तरह से लीनियर्ड है इसके थ्रू। अब आप प्रोसेस के बिना किसी को ज्वाइन करा ही नहीं पाएंगे। जब तक उसको आप क्वालिफाई नहीं करते तब तक वो एडीआर बन ही नहीं पाएगा, और अगर एडीआर नहीं बना तो वो एडीएस में कन्वर्ट होने का उसके पास कोई चांस नहीं। ये सारी चीजें लागू हो रही हैं 1 जुलाई 2020 से। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, अब हमारा फेवरेट एमवे डायरेक्ट सेलर, जो अब लोगों के लिए एक सपना बनने वाला है। एमवे डायरेक्ट सेलर, जैसा हमको मालूम है, हम लोगों को सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं, हमको ट्रेड बोनस मिलते हैं, 12% से पहले के जितने भी लेवल्स हैं वो CSI कमाते हैं। उसके अलावा हम लोग देखते हैं इनके सबसे पहली चीज, जैसे कोई बंदा एमवे डायरेक्ट सेलर बन गया तो उसके स्पॉन्सरिंग राइट एक्टिव हो जाएंगे। एडीआर जो था वो पहले पीसी को तो स्पॉन्सर कर ही रहा था, अब जैसे ही वो एडीएस बन गया तो वो एडीआर को ज्वाइन करा सकता है, इसके स्पॉन्सरिंग राइट एक्टिव हो जाएंगे। दूसरा, ये स्पॉन्सर पीसी तो कर ही सकता है। तीसरी चीज, कम से कम पूरे साल भर का अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर को एडीएस बना रहना है तो फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर उस साल का जो कलेक्टिव टर्नओवर है या उसका जो खुद का जो सेल है, मतलब वो एडीएस के खुद के नंबर पे प्लस जो उसके वेरीफाइड कस्टमर्स हैं उनके नंबर पे, उस पूरे साल की मिनिमम 10,000 की सेल तो होना ही चाहिए। इट इज रिगार्डलेस ऑफ योर डाउनलाइंस। आपके डाउनलाइंस की सेल इसमें नहीं गिनी जाएगी, चाहे आपके डाउनलाइन में प्लैटिनम हो चाहे कुछ भी हो। अगर आपकी खुद की सेल, पर्सनल सेल 10,000 रुपए नहीं है साल भर की, तो आपका एडीएस रहने का हक
एमवे आपसे 1 साल के लिए छीन लेगी। दैट इज आपके राइट्स जो हैं जिससे आप एडीआर को स्पॉन्सर कर सकते हो, वो राइट्स 1 साल के लिए छीन लेगी। अगर नेक्स्ट डे अगर आप जाके 10,000 की परचेसिंग कर लेते हैं या ऑर्डर लगा देते हैं, तो यू विल बी अगेन अ डायरेक्ट सेलर। तो ये एक मिनिमम क्राइटेरिया एमवे ने रख दिया। ये एक इतना शानदार स्टेप है, इससे सिर्फ सीरियस लोग ही आपके बिजनेस में टिके रहे। अब कोई भी लेमैन बैठा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि सबके पास इंफॉर्मेशन रहेगी, क्योंकि रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड करना जरूरी है, रेगुलरली अपग्रेड होना जरूरी है। तो एडीएस जो है वो एक बहुत ही सुलझा हुआ और टर्नओवर ओरिएंटेड इंसान आपके ग्रुप में होगा। फिर ये जो 10,000 है, इसमें से कम 5,000 का पीसी का परचेज होना चाहिए। तो आपके प्रेफर्ड कस्टमर के नंबर पे कम से कम 5,000 रुपए का टर्नओवर होना चाहिए। देन अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ 12 महीने के आफ्टर ज्वाइनिंग, तो ये जो एडीएस है, ही और शी विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू एडीआर। मतलब वो किसी भी एम्बे डायरेक्ट रिटेलर को स्पॉन्सर नहीं कर सकेंगे। अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज रखी है एम्बे ने, भले ही आप 12 महीने तक का आपको उन्होंने विंडो पीरियड दिया हुआ है, पर इस विंडो पीरियड में जो भी आपका टीम का कमीशन था, जो आपके टीम सेल्स वॉल्यूम से जो इनकम आ रही थी, आप वो अर्न कर सकते हैं। पर ये कब तक? नेक्स्ट 12 मंथ्स तक। अगर इस दौरान आपने अबव क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया, तो आपको पीसी बना दिया जाएगा। अगर आप पीसी बन गए तो ऑब्वियसली आपके जितने एम्बे डायरेक्ट सेलर्स थे, एम्बे डायरेक्ट रिटेलर्स थे और पीसीज थे, वो आपकी अपलाइन के पास चले जाएंगे। तो अब एम्बे मोटिवेट तो कर ही रहा है, साथ ही साथ देयर इज अ फियर मोटिवेशन कि भैया मैंने इतनी मेहनत करी थी, अब अगर मैंने ये मिनिमम सेल्स क्राइटेरिया नहीं फॉलो किया, तो मेरी टीम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, मेरी मेहनत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो जो लोग सोए रहते थे और आप लोग परेशान हो जाते होंगे, उनको फोन लगा लगा के, कई बार फोन नहीं उठाते, कई बार बहाने बनाते हैं, उन लोगों का दिमाग अब खुद ब खुद जगा रहेगा, और जो भी थोड़े भी सीरियस, अगर 10% भी सीरियस है ना, तो वो आपको फोन लगाएंगे। वाओ, व्हाट अ चेंज! बहुत ही जबरदस्त चेंज। तो सबसे पहले इस चेंज के आने के बाद हमें प्रोज क्या क्या मिलेंगे, फायदे क्या क्या होंगे। सबसे पहला देखेंगे तो एग्जैक्ट कैटेगराइजेशन हो गया है। अब आप एक्चुअली सामने वाले को चूज कर सकते हो कि भैया आप पीसी बनने के लायक हो, आप एडीआर बनने के लायक हो, या आप एडीएस बनने के लायक हो। पहले तो क्या होता था, हम लोग इस सोच में जाते थे कि नहीं यार, इसको अगर प्रॉफिट दिख जाएगा तो ये बिजनेस जरूर करेगा, राइट। हालांकि आज भी उसके पास, जो अगर आज कोई पीसी बन के ज्वाइन होता है आपकी टीम में, तो उसके पास ऑब्वियसली वो चांस है कि वो एडीएस कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अब आप सामने वाले को कैटेगराइज कर सकते हो, यू हैव द पावर कि भैया आप सिर्फ पीसी बनने के लायक हो, या आप सिर्फ एडीआर बनने के लायक हो, राइट। एंड दिस पर्सन हैज टू प्रूव टू यू कि भैया मैं एडीएस बनने के लायक हूँ, मुझे एमबी से पैसा कमाना है, तो प्लीज हेल्प मी आउट, मैं आपकी हेल्प लेने के काबिल हूँ। तो ये बंदा आपको प्रूव करेगा इस कैटेगराइजेशन के कारण। सेकंड, एक्चुअल इंफॉर्मेशन विद द ग्रोइंग अपलाइन। अब अपलाइन को टेंशन नहीं लेना है कि भैया किसको फोन करें, किससे बात करें, या ये फोन ही नहीं उठा रहा, या मीटिंग में बुलाओ तो मीटिंग में नहीं आता, या मंथ एंड पे ही ये बैठा रहता है और सेल्स वॉल्यूम नहीं जनरेट कर रहा, या पीसी बना रहा है लेकिन उनको सर्व नहीं कर रहा। बहुत सारे चैलेंजेस थे। एक अपलाइन जो ग्रोइंग अपलाइन रहता है, उसके ऊपर बहुत सारे टेंशन रहते थे। वो सारे टेंशन सब हट जाएंगे भाई। आप अगर अपने पीसी को सर्व नहीं कर सकते, आप अगर स्पॉन्सरिंग नहीं कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। आप
कन्वर्ट हो जाइए और आपकी पूरी की पूरी पीसी में आप कन्वर्ट हो जाएंगे तो पूरी की पूरी जो आपकी LOS है वो शिफ्ट हो जाएगी आपके अपलाइन के पास एंड ही और शी कैन टेक केयर ऑफ इट। तो अब इंफॉर्मेशन प्रॉपर हो गई, पीसी कौन है, किसको सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, किसको क्वालिफाई कराना है तो उसको एज एन ADR ज्वाइन कराया हुआ है तो उसके क्वालिफिकेशन पे काम करेगा। फिर इस अच्छा एक और चीज अगर आप देखेंगे, जब ADR जब कोई ADR बन के ज्वाइन होगा तो उसका और अपलाइन का रिलेशनशिप बहुत शानदार हो जाएगा, क्योंकि अपलाइन बहुत क्लोजली काम करेंगे उसके साथ। दे विल हेल्प देम टू गेट द टर्नओवर डन। जो हमारा मिनिमम सेल्स क्राइटेरिया है कि आपको कम से कम 3 PCs ज्वाइन कराने हैं और उन 3 PCs पे आपको एटलीस्ट 5,000 का कलेक्टिव टर्नओवर करना है। तो ये कराने के लिए पूरी मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे हमारे अपलाइंस। जितने भी सीरियस ग्रोइंग अपलाइंस हैं वो पूरी जान लगा देंगे उस ADR को क्वालिफाई कराने में। और इस दौरान तो उन लोगों का जो इमोशनल टच या जो उन लोगों का जो बॉन्डिंग है बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी सेल्स ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी इन ADRs को, बहुत सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी, बहुत सारी किताबें, CDs, ये सब चीजें सुननी पड़ेंगी। तो ये सारा गाइडेंस उनको उनका अपलाइन देने वाला है। और क्योंकि 90 डेज का ADR के पास, तो उनके पास एक अर्जेंसी रहेगी कि यार मुझे फटाफट क्वालिफाई करना है क्योंकि टेस्ट देना है, पूछेंगे ये मालूम नहीं, तो वो जाके रेगुलरली नॉलेज लेगा, अपग्रेड करेगा अपने आप। वेबसाइट पे हम बोल बोल के परेशान हो जाते हैं, लोग जाते हैं ऐप पे, हम बोल बोल के परेशान हो जाते हैं, जाते हैं PDFs भेज भेज के परेशान हो जाते हैं, लोग उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो अब वो झक मार के उस इंफॉर्मेशन को लेंगे। चॉइस ऑफ फोकस भाई, जो इंसान ADS, अगर मैं आपको पर्सनल लेवल बताऊँ, मैंने कई सारे अपनी जो मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं बहुत सोए हुए हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने फ़ोन किया, बहुत सारे लोगों को मैंने हमारे अपने डायमंड्स जितने भी हैं उनको वीडियोस बनाए थे, और जो एमवे ने फ्लायर्स निकाले हुए हैं अबाउट ADR एंड ADS ट्रेनिंग्स एमवे रेगुलरली कर रहा है अबाउट द न्यू जॉइनिंग कंसेप्ट। तो इन सब की इंफॉर्मेशन मैंने अपने ऑलमोस्ट सभी सोए हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स को दी। अब जिसने इस पे रिस्पॉन्ड किया मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ, जिसने रिस्पॉन्ड नहीं किया मुझे मालूम है कि उसकी जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है वो या तो मेरे अंडर या तो उसके इमीडिएट अपलाइन के अंदर जाके ज्वाइन होगा, दैट पर्सन विल बी कन्वर्टेड टू अ पीसी। तो अब हम लोगों के पास जो भी ग्रोइंग प्लानिंग है एक चॉइस हो गया कि यार इस पे फोकस करना है, इस पे फोकस नहीं करना है। अब आपके पास सीरियस कैंडिडेट्स होंगे जो आपके बोले हुए काम को करेंगे, जो एक गोल को लेके चलेंगे, जो नॉलेज को लेके चलेंगे। जब वो किसी कस्टमर से मिलेंगे, जब किसी नए इंसान से मिलेंगे, जब किसी प्रोस्पेक्ट से मिलेंगे, जब किसी कैंडिडेट से मिलेंगे, तो उनके पास प्रॉपर नॉलेज होगी, उनकी प्रॉपर तहजीब होगी, प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ में मिलेंगे। और जब वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन से मिलेंगे तो फैमिली का नाम हमेशा बरकरार रहेगा, उस पर कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आएगा। तो जो इमेज है वो पूरी तरह से क्लीन होने वाली है। अब आपको क्वालिटी कैंडिडेट चाहिए, वो वाले नहीं जिनको आपने थोड़े सपने दिखाए थे, वो 1 घंटे के लिए एक्साइटेड हुए और 24 घंटे बाद आपको उठाना बंद। हमारे साथ आ रहा है आज के टाइम में, जो लोग धीरे धीरे 18+ होते जा रहे हैं, सबके सपने जो want to start a startup, लेकिन हर कोई स्टार्टअप स्टार्ट नहीं कर पा रहा है, और अगर किया भी है तो बहुत मिनिमम लोग हैं जो, और जो लोग चला पा रहे हैं दे आर गुड क्वालिटी कैंडिडेट्स, क्योंकि वो हर चीज पे फोकस कर रहे हैं। यही सिनेरियो आपके साथ एम्बे में होने वाला है।
जो लोग आएंगे वो ऑलरेडी फिल्टर होके आने वाले, यू विल गेट द बेस्ट क्वालिटी कैंडिडेट्स नाउ। पूरी तरह से क्लियर पिक्चर रहेगा सामने वाले के पास। ज्वाइन होने से पहले, एडीएस बनने से पहले उसके पास एक बेसिक इंफॉर्मेशन प्रॉपरली पिक्चराइज्ड, कैटेगराइज्ड रहेगी। कौन पीसी, कौन एडीएस, कौन एडीआर, पीवी क्या होता है, बीवी क्या होता है, आप डिफरेंशियल कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3% से लेकर 21% इसमें पहुंचने के लिए कितना टर्नओवर करना पड़ेगा, आपके जो डिफरेंट सेल्स कमीशन हैं, जो कोर प्लस प्लान के कमीशंस हैं, जो एडिशनल बोनसेस हैं, ये कैसे आते हैं, क्या करना पड़ेगा, साइड वॉल्यूम क्या होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन उस नए ज्वाइनी के पास होगी। अगर नहीं रखेगा तो ऑब्वियसली केपीएमजी के द्वारा जो सर्टिफाइड कोर्स है उसको वो क्लियर नहीं कर पाएगा। तो अब जो भी बंदा आएगा नॉलेजेबल आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट। सामने वाले को एक्चुअली मालूम होगा उसने एमवे बिजनेस ज्वाइन क्यों किया। वो इस चीज को समझ पाएगा कि उसके ड्रीम्स क्या हैं, उसके साथ जो जो इंसान काम कर रहा है वो अपना टाइम दे रहा है और कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में कि कोई अपना समय आपके लिए निकाले, उसकी वैल्यू करेगा। साथ ही साथ उसको ये मालूम रहेगा कि आने वाले कितने सालों में वो क्या चीज अचीव करने वाला है और उस उन चीजों को अचीव करने के लिए, उन गोल्स को अचीव करने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सारा इनसाइट इस बंदे के अंदर डेवलप्ड रहेगा। बहुत अच्छी चीज है रोटेशन ऑफ कैंडिडेट्स। ये एक एक बहुत सिंपल सी चीज है। मान लीजिए एक इंसान है, वो ये सारे क्राइटेरियाज ऊपर के फॉलो नहीं करता है, दैट पर्सन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पीसी। अब ये पर्सन फ्रीली अवेलेबल है, या तो कोई और इसको अपने ग्रुप में एज अ डायरेक्ट सेलर ज्वाइन करा सकता है, या ये सेम डायरेक्ट सेलर के साथ फिर से एडीआर बन के एडीएस बन सकता है। और बकायदा ये अगर जो जो सेट क्राइटेरियाज हैं उनको फुलफिल कर ले तो अब जो क्लटर बना हुआ था कि अरे यार सभी लोग डायरेक्ट सेलर हैं, हर कहीं देखो तो डायरेक्ट सेलर मिल रहा है, अरे वो हमारे भी मोहल्ले में 4-4 एम्बे डायरेक्ट सेलर्स हैं, अब वो फंडा खत्म हो जाएगा। अब आपको चुनिंदा लोग ही डायरेक्ट सेलर्स मिलेंगे, और हो सकता है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद जो पहले कोई एक्टिव था अब वो नहीं, 2-3 साल एक्टिव रहा, डिस्क्वालीफाई हो गया, पीसी बन गया, तो दैट पर्सन विल बी अवेलेबल एज अ डायरेक्ट रिटेलर कैंडिडेट फॉर either the same organization या different organization। तो ये कुछ प्रोज थे जो मुझे समझ में आए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को देखने के दौरान अगर आपके दिमाग में कोई प्रॉफिट्स नज़र आते हैं जो मैं मिस कर गया हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। अब जहाँ हमने प्रोज की बात करी है तो व्हाई नॉट टॉक अबाउट कॉन्स। तो बहुत ज़्यादा कॉन्स तो मुझे समझ में नहीं आए, हाँ एक कॉन ज़रूर समझ में आया, हर बंदा उठ के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन पाएगा। अब आपको अगर ज्वाइन करना है तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। यू शुड नो व्हाई यू वांट टू ज्वाइन एमवे, आप क्यों ज्वाइन करना चाहेंगे, आपके ड्रीम्स क्लियर होने चाहिए, आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए, आपको रेगुलर कांटेक्ट में रहना पड़ेगा अपलाइन के साथ। अगर ये नहीं किया है आपने तो आप बिजनेस ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ये उन लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ है जो कहीं भी ज्वाइन होके और पड़े रहते थे। तो दोस्तों यहीं पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ ज्वाइन एंड काइंडली कमेंट आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई और भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं मैं बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और उसे कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर, गुड डायमंड।